हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे यूएई में जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी होती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूएई के जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स का मतलब ये होता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है या आपको काम ना आए तो भी ठीक है, और आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं होती है अनस्किल्ड कैटेगरी वर्कर्स के लिए। तो इनकी सैलरी कितनी होती है? ये जो सैलरी है ये इंक्लूड हो सकती है, आपका जो एक्स्ट्रा होता है एकोमोडेशन वगैरह जो होती हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करके मिल रही हैं। मैक्सिमम जो होती है ये फ्री में आपको एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट कंपनी देती है, और ये जो सैलरी मैं आपको बता रही हूँ ये आपको ऑन हैंड मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे आपको कैटेगरीज भी पता चल जाएगी कि आप जिस भी जॉब प्रोफाइल को मैच करते हैं वो स्किल्ड में आती है, अनस्किल्ड में आती है। तो अनस्किल्ड के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबरर हो गया, ये सबसे ज़्यादा है और इनकी जो सैलरी रेंज है वो 1500 से 2500 दिरहम की है। दिरहम में बात करेंगे 1500 टू 2500। अब बात कर लेते हैं क्लीनर की सैलरी भी सेम 1500 से 2500 की है। हाउस कीपर 1000 टू 2000 दिरहम की होगी। वेयर हाउस वर्कर्स जो होते हैं वो भी 1200 टू 1800 दिरहम्स के बीच की रहती है। डिलीवरी ड्राइवर्स जो होते हैं उनकी सैलरी 2000 टू 3500 की है। गार्डनर जो हैं उनकी सैलरी 1000 टू 2000 दिरहम के बीच की होती है। प्रोडक्शन वर्कर्स जो होते हैं उनकी सैलरी जो है 1200 टू 1800 दिरहम्स के बीच की होती है। किचन हेल्पर 1500 टू 2500 दिरहम। स्टोर हेल्पर 1500 टू 2000 दिरहम के बीच की है। ऑफिस बॉय या ऑफिस गर्ल की जो सैलरी है वो 1500 से 2500 दिरहम की। उसके बाद बात कर लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है वो 1800 दिरहम टू 3000 दिरहम तक की होती है। वेट्रेस की सैलरी जो है 1500 टू 3000 दिरहम की होती है। कार वॉश अटेंडेंट्स जो होते हैं वो 1500 टू 2500 की उनकी एवरेज सैलरी होती है। जैनिटर की एवरेज सैलरी होती है 1500 टू 2500। वैले पार्किंग अटेंडेंट जो होते हैं उनकी होती है 1500 टू 2000 दिरहम की। पैकिंग असिस्टेंट जो होते हैं उनकी सैलरी होती है एवरेज 1500 टू 2500 की। फार्म वर्कर्स जो होते हैं उनकी सैलरी 1500 टू 2000 दिरहम की होती है। हाउस मेट्स जो होते हैं वो 1500 टू 2500। पोर्टर्स जो होते हैं उनकी 1000 टू 2000 दिरहम। लॉन्ड्री अटेंडेंट्स जो होते हैं उनकी 1500 टू 2000 दिरहम की सैलरी होती है। तो ये मैंने कुछ आपको जॉब टाइटल्स भी बता दी कि ये जॉब टाइटल्स जो हैं वो अनस्किल्ड कैटेगरी में आती है और उनकी एवरेज सैलरी कितनी होती है। एवरेज सैलरी इस हिसाब से ये दी हुई होती है। कई गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जिनमें एवरेज सैलरी आपको मिल जाएगी कि यूएई के अंदर एवरेज सैलरीज कितनी होती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम है, ये मिनिमम इतनी होती ही होती है और मैक्सिमम यहाँ तक आपकी जा सकती है। डिपेंड करती है कि आपको कितना काम आता है, आप एकदम फ्रेशर हैं कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ों को देखकर उसके बाद आपकी यहाँ पे सैलरी डिसाइड होती है। प्लस एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट, अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी के हैं तो एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल जो होता है वो कंपनी के तरफ से ही होता है। सिर्फ आपको ये सैलरी में से आपको फूड का खर्चा उठाना पड़ता है। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।